नमस्कार दोस्तों, ईशाला पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भागचंद चौधरी, लेक्चरर ज्योग्राफी। आज हमारी ये 7वीं क्लास है और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो एक क्लास आपको, वो क्लास नंबर 3, उसमें मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर एक क्लास ली थी और उसमें मैंने आपको उस क्लास में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे कौन कौन से जिले हैं उनको बताया था। हालांकि उसी दौरान एक बड़ा परिवर्तन आया, नोटिफिकेशन जारी हुआ और अब हमारे राजस्थान में 33 के स्थान पर 50 जिले हैं और 7 संभाग के स्थान पर अब 10 संभाग हमारे यहाँ पर बन गए हैं। तो कुल मिलाकर के अब राजस्थान का जो प्रशासनिक नक्शा है वो आपको एक बदलावा सा दिखेगा, जो आपको यहाँ पर मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा है, 50 जिले और 10 संभागों के साथ में। तो उस क्लास में जो मैंने आपको पहले क्लास करवाई थी उसमें मैंने आपको केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बताया था। उसमें परिवर्तन ये हुआ था, यहां से मैं आपको फिर से बता देता हूं। हालांकि वो मैंने उसके बाद में एक अलग से क्लास ली थी, 2 क्लास, जिसमें मैंने लगभग आपको 30-35 ऐसे नए फैक्ट्स पढ़ाए हैं जो नए जिले बनने के बाद में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उसमें मैंने बता दिया था। लेकिन एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करवा देता हूं कि पहले अगर आप इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर चलेंगे जो कि पाकिस्तान के साथ में लगती है, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जिसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। और इस सीमा रेखा पर पहले 4 जिले हुआ करते थे। अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर अगर यात्रा करते हो, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि चूंकि ज्योग्राफी में दिशाओं का बड़ा महत्व है, तो उसमें प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि अगर कोई व्यक्ति राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर उत्तर से दक्षिण की ओर अगर यात्रा करता है तो उसको कौन कौन से जिलों का कौन कौन सा क्रम मिलने वाला है, या इसका उल्टा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वाइस वर्सा, कि अगर कोई व्यक्ति दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है तो उसको क्रम किस प्रकार से मिलेगा। चलिए मैं आपको उत्तर से दक्षिण वाला क्रम बताता हूं। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले गंगानगर, गंगानगर के बाद में फिर जैसे यहां पर गंगानगर मिलेगा आपको, उसके बाद में यहां पर अनूपगढ़, ये नया जिला बना है। इसके बाद में यहां पर बीकानेर की सीमा, इसके बाद में जैसलमेर, इससे बाद में बाड़मेर की सीमा, ठीक है। और बाड़मेर की सीमा यहां तक लगती है। तो कुल मिलाकर के ये यहां से हम इनके नंबर लिख लेते हैं, 1 2, इसके बाद में ये हो जाएगा 3, इसके बाद जैसलमेर 4 और इसके बाद में बाड़मेर हो जाएगा 5। तो कुल मिलाकर के पहले जो जिन 4 जिलों की सीमा लगती थी, अब यहां पर 5 जिलों की सीमा एक साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर लग रही है। तो इसको हमें यहां से देख लेना है। आज की ये जो क्लास है, चूंकि इसके ऊपर तो बात हो चुकी है, ये जो हमारी 1070 किलोमीटर की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, इसके ऊपर बात हो चुकी है। आज हम बात करेंगे अंतरराज्यीय सीमा के ऊपर कौन कौन से जिले लगते हैं, और भी आगे आकर के यहां पर अंतरराज्यीय सीमा पर कौन कौन से जिले लगते हैं। साथ में इस क्लास में ये भी बात करने वाले हैं कि मतलब जब राजस्थान में 33 के स्थान पर 50 जिले हो गए हैं, तो फिर अब कौन कौन से राज्य के साथ में कौन कौन से नए जिलों की सीमा लगती है, कौन कौन से जिलों की पहले सीमा लगती थी लेकिन अब उन जिलों की सीमा नहीं लग रही है। तो इसके ऊपर आज की क्लास रहने वाली है, तो उसी को हम यहां से करेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस चीज को हम देखते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से अब मैं आपको ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हमारे 5 जिले लगते हैं, इन 5 जिलों को मैं आपको याद करवाता हूं। वैसे देखिए 5 ही जिले हैं, बहुत आसानी के साथ में याद किया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं और उसके माध्यम से इसको करते हैं। वो ट्रिक है, देखिए सबसे पहले तो हम लिख देंगे गंगानगर, गंगानगर, और उसके बाद में हम लिख देंगे अब जब, ठीक है। देखिए सबसे उत्तर में तो गंगानगर है, ये तो हमें बहुत अच्छे से याद है, श्री गंगानगर। और अब हम इसको ऐसे याद करेंगे जैसे कि 33 से बढ़कर के 50 जिले हो गए हैं, यानी कि अब जब 50 जिले हो गए हैं तो इनको भी याद कर लो। अब जब 50 जिले हो गए हैं तो इनको भी याद कर लो। ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे यहां पर देख लीजिए, ऐसे हो जाएगा अनूपगढ़, वैसे क्या हो जाएगा बीकानेर, जैसे क्या हो जाएगा जैसलमेर, और ये जो ब है इससे हो जाएगा बाड़मेर। तो गंगानगर, अब जब गंगानगर तो सबसे उत्तर में, और अब जब 50 जिले बन गए हैं तो इनको भी याद कर लो। तो ऐसे हो जाएगा अनूपगढ़, वैसे हो जाएगा बीकानेर, जैसे हो जाएगा जैसलमेर, और वैसे हो जाएगा बाड़मेर। तो बहुत आसानी के साथ में इसको याद किया जा सकता है। तो ये गंगानगर, अब जब, ये एक ट्रिक के माध्यम से आप इसको आसानी के साथ में याद कर सकते हैं। चलिए आज की जो क्लास है वो इस पर रहने वाली, जैसा मैंने आपको बता दिया कि हम हमारी अंतरराज्यीय सीमा पर, ये जो हमारी अंतरराज्यीय सीमा है, इसके ऊपर कौन कौन से जिलों की सीमा और कौन कौन से राज्यों के साथ में लगती है, इसके बारे में बात करेंगे।
तो हम इसी की ओर बढ़ते हैं। पहले एक बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पर इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं फिर से बताता हूं कि हमारी कुल स्थलीय सीमा की बात करते हैं। कुल स्थलीय सीमा, और ये हमारी कुल स्थलीय सीमा लगती है 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर, ठीक है। इसको हम यहां पर दो भाग में यहां से बांट लेते हैं, ठीक है। दो भाग में बांट लेंगे, एक जिसको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो कि पाकिस्तान के साथ में हमारी लगती है, और इसकी लंबाई 1,070 किलोमीटर। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जो परिवर्तन हुआ प्रशासनिक परिवर्तन जिलों में और संभाग में वो राजस्थान के अंदर हुआ है, तो सीमा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहां से ये बात तो बिल्कुल सही है, 1,070 किलोमीटर हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमारी जो सीमा है वो है अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा, ये जो अंतरराज्यीय हमारी सीमा है ये है 4,850 किलोमीटर, ठीक है। तो दो प्रकार की हमारी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा, और दोनों मिलाकर के अगर इन दोनों को आप जोड़ दो 1,070 को, देखिए यहां पर जोड़ देते हैं 1,070 और 4,850, अगर इसको हम जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा 0, 5 और 7 12 2, ये हो जाएगा 8 1 9, और ये हो जाएगा 5,920 किलोमीटर। यही हमने यहाँ पर पढ़ा था। राजस्थान की कुल स्थलीय जो सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर। इसके बारे में मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था। इसके अलावा जो राजस्थान की इससे पहले वाली मेरी 2 क्लास आपको और मिलेगी, जिसमें मैंने नए जिले बनने के बाद में, उस क्लास की जो हेडिंग है आप थंबनेल पर आप देख सकते हैं कि नए जिले बनने के बाद में, यानी कि 50 जिले और 10 संभाग होने के बाद में कौन कौन से नए फैक्ट्स हैं, तो उसमें मैंने ये सारी बातें बता दी है, उसको मैं यहाँ से रिपीट नहीं करूंगा। एक बड़ा जो परिवर्तन हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूले से बता ही दिया, ठीक है। आज की जो क्लास है उसको हम करने वाले हैं अंतरराज्यीय सीमा के ऊपर, यानी कि कुल मिलाकर के हमारी जो आज की क्लास है वो 4,850 किलोमीटर पर कौन कौन से जिलों के साथ में, कौन कौन से अन्य राज्यों के साथ में लगती है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि किन किन की सीमा हमारे साथ में लगती है। तो ये जो राजस्थान का मैप है, देखिए यहां से हम देखेंगे, अगर इस मैप को हम देखें तो सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं, ताकि मैप एक बार हमारे दिमाग में बैठने के बाद हमें ये चीज आसानी के साथ याद हो जाएगी। और वो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले यहां से चलते हैं। उत्तर में अगर बात करें तो यहां पर हमारी जो सीमा लगती है सबसे उत्तर में, यहां लगती है पंजाब के साथ, ठीक है। उसके बाद में यहां पर अगर हम आएंगे, यानी कि दक्षिण की ओर चलेंगे, तो यहां पर लगती है हरियाणा के साथ। इधर आप आएंगे तो फिर सीमा लगती है हमारी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ। इधर आप आएंगे दक्षिण पूर्व में तो हमारी सीमा लगती है एमपी या हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के साथ में। और ये वाला जो भाग है राजस्थान का, इसमें सीमा लगती है हमारी गुजरात के साथ में, ठीक है। तो कितना हो गया कुल मिलाकर, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 राज्यों के साथ में ये परिवर्तन होने से पहले भी और इसके बाद में भी 5 राज्यों के साथ में राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा टच करती है, अंतरराज्यीय सीमा लगती है। एक जो मैंने आपको बात बताई थी वो यहां से फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि प्रश्न अगर मान लीजिए इस प्रकार से पूछा जाए कि कोई व्यक्ति अगर उत्तर से दक्षिण की ओर राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा पर यात्रा करता है, उत्तर से दक्षिण की ओर अंतरराज्यीय सीमा पर अगर वो यात्रा करता है तो उसको राज्यों का क्रम कौन कौन सा मिलेगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन मिलेगा, पंजाब। उसके बाद में वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो उसको मिलेगा हरियाणा, उसके बाद आगे उत्तर प्रदेश, उसके बाद आगे मध्य प्रदेश, और इसके बाद में इधर जाएगा तो उसको मिलेगा गुजरात। या इसका वाइस वर्सा, अगर कोई व्यक्ति दक्षिण से उत्तर की ओर यात्रा करता है तो सबसे पहले उसको गुजरात,
उसके बाद में मध्य प्रदेश इस क्रम में, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, इसके बाद हरियाणा, और सबसे उत्तर में जाएंगे तो उसको मिल जाएगा पंजाब। तो इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न को भी आगे मैं इसको आपको लिखवा भी दूंगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को देखते हैं। चलिए, एक यहां से जिसमें से प्रश्न पूछे भी गए हैं उसी की हम बात कर लेते हैं, और वो इस प्रकार से पूछा गया था। हम सबसे पहले लिख लेते हैं कितनी कितनी सीमा हमारी लगती है किस किस के साथ। तो मैं इस प्रकार से बना करके और आपको बहुत आसानी के साथ में याद करवाता हूं, जो कि 5 राज्यों के साथ हमारी लगती है सीमा। तो 1 2 3 4, ठीक है, और एक और हम यहां पर बना लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5। ये 5 इस प्रकार की हम सीढ़ियां बना लेते हैं और इसके माध्यम से, तो देखिए सबसे उत्तर में हमारी सीमा किसके साथ में लगती है, या हम इसको इस प्रकार से याद करते हैं, इसको दिशा के आधार पर नहीं करके हम एक काम करते हैं कि सर्वाधिक और न्यूनतम वाले क्रम में चलते हैं। सर्वाधिक सीमा हमारी किसके साथ में लगती है, ठीक है, तो हमें थोड़ा ये आसानी के साथ याद होगा। देखिए हमारी सर्वाधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, सबसे पहले यहां पर लिख देंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, और ये लगती है 1600 किलोमीटर, ठीक। सर्वाधिक और न्यूनतम की बात की थी। न्यूनतम की अगर हम बात करें तो यहां पर हम न्यूनतम हमारी सीमा लगती है पंजाब के साथ में। यानी कि ये जो सीढ़ी जो मैंने बनाई है, 5 स्टेप जो मैंने बनाए हैं, इसमें मैं आपको सर्वाधिक और न्यूनतम के क्रम में लेके चलूंगा, क्योंकि प्रश्न आरोही और अवरोही क्रम पर भी आते हैं, तो इसके माध्यम से ये बहुत अच्छे से हमें याद होगा। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, और अगर हम न्यूनतम की बात करें तो यहां पर पंजाब के साथ में, और वो लगती है हमारी 89 किलोमीटर, ठीक है। तो 2 चीजें मैं याद हो गई। इसके बाद में अगर हम करते हैं यहां से सर्वाधिक वाले में, यानी कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो यहां पर हम लिखेंगे हरियाणा, और हरियाणा की सीमा कितनी लगती है, तो वो लगती है 1262 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें हरियाणा हो गया। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो हमारी सीमा लगती है गुजरात के साथ में, और ये लगती है 1022 किलोमीटर। इसके बाद में आगे हम बढ़े तो हमारी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ में, और ये लगती है 877 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां से प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है उसको हम देख लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, एक सीधा सीधा सिंपल प्रश्न यहां से बनता है कि राजस्थान की सर्वाधिक और न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा किन अन्य राज्यों के साथ में लगती है। देखिए प्रश्न में अगर मान लीजिए इस प्रकार से दिया जाता है, सबसे पहले वो कहता है सर्वाधिक व न्यूनतम, सर्वाधिक व न्यूनतम, तो हमें पहले सर्वाधिक वाला बताना है। सर्वाधिक वाला कौन है, एमपी, ठीक है, और न्यूनतम वाला कौन है, पंजाब। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पीवी, पंजाब। तो ये दोनों हमारा उत्तर होगा, ठीक है। सर्वाधिक एमपी के साथ में और न्यूनतम लगती है पंजाब के साथ में, तो पीबी लिख देंगे हम। प्रश्न की भाषा इस प्रकार से भी हो सकती है कि पहले प्रश्न में ये दिया जाए कि न्यूनतम और सर्वाधिक सीमा किसके साथ में लगती है। प्रश्न में अगर न्यूनतम पहले आएगा तो हमारा उत्तर भी न्यूनतम वाला पहले हमें चुनना है। तो न्यूनतम किसके साथ में लगती है, पंजाब, तो ये पंजाब को पहले और उसके बाद में एमपी को, क्योंकि न्यूनतम और सर्वाधिक पूछ रहा है तो पहले पंजाब न्यूनतम, उसके बाद में अधिकतम वाला मध्य प्रदेश, जो कि 1600 किलोमीटर के आसपास हमारी सीमा लगती है। तो प्रश्न की भाषा पर ध्यान रखें और उसी हिसाब से हमारे जो युग्म है उनको हमें चुनना है। इस बात को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना। ऐसा ही हम अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी ध्यान रखेंगे कि जिन 5 जिलों की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ में लग रही है उनमें सर्वाधिक कौन है। तो जैसलमेर सर्वाधिक है, ठीक है, तो उस चीज को हम ध्यान में रखने वाले हैं। और अभी भी नया परिवर्तन होने के बाद में भी बीकानेर की सीमा अगर आप मैप देखेंगे तो न्यूनतम सीमा लगती है हमारे साथ में। हालांकि लंबाई के बारे में उसके हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अनूपगढ़ जो जिला बना है तो उसके बाद में उसकी सीमा में थोड़ा सा परिवर्तन आया। जैसे आंकड़े आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। यहां पर गलती कहां हो सकती है, गलती यहां पर हो सकती है जैसे आपको वो सर्वाधिक और न्यूनतम पूछे प्रश्न में, पहले सर्वाधिक और बाद में न्यूनतम, लेकिन ऑप्शन ए में वो पहले न्यूनतम को डाल दे, पंजाब को डाल दे, और उसके जस्ट बाद में
जो युग्म दिया जाएगा ऑप्शन ए में, पहले पंजाब उसके बाद में वो दे दे आपको मध्य प्रदेश। तो हमें यहाँ पर गलती नहीं करनी है, हमें पहले सर्वाधिक को चुनना है, उसके बाद में न्यूनतम को देखना है। तो ऑप्शन ए को आप थोड़ा सा ठीक से पढ़ें, तो हम जो है अगर इक्का दुक्का कोई प्रश्न हम गलत करते हैं परीक्षा में, तो उसको हम यहाँ से वो गलत करने से हम बच सकते हैं। दूसरी जो बात है, और कैसे प्रश्न बन सकता है, प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको पूछ ले आरोही व अवरोही क्रम, ठीक है। देखिए आप इधर से अगर मैं इसको यूं बना देता हूं एक तीर का निशान इस प्रकार से, और यहां मैं लिख देता हूं, तो यहां पर लिखूंगा मैं आरोही क्रम, ये हो जाएगा आरोही। आरोही, या इसको हम कह सकते हैं बढ़ता क्रम, या इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इंग्लिश में अगर आए तो असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या बढ़ता क्रम। तो इस प्रकार से आरोही क्रम में पूछे तो फिर हो सकता है इन राज्यों का कोई युग्म आपको दिया जाए, यहां से पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश की अगर बढ़ते हुए क्रम में हमें सीमा बतानी है तो सबसे कम किसकी लगती है, तो पंजाब, उसके बाद में किसकी लगती है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद में गुजरात, उसके बाद में हरियाणा, और सबसे ज्यादा हमारी सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ में। दूसरा ये भी हो सकता है यहां से कि अगर वो हमें दे अवरोही क्रम में, ये हो जाएगा इसका अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। या इसको हम लिख देंगे घटता क्रम, ठीक है। या इसको हम कह देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें अवरोही क्रम में सबसे पहले जो सर्वाधिक वाला है मध्य प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद गुजरात, उसके बाद उत्तर प्रदेश, और सबसे लास्ट में हमारा आ जाएगा पंजाब, जो कि 89 किलोमीटर की सीमा जिसकी हमारे साथ में लगती है। दो हमारे जो जिले हैं उनकी लगती है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ में, ठीक है। तो इस प्रकार से आरोही और अवरोही को भी लेकर के हो सकता है। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है आरोही अवरोही में, तो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था, अभी एक बार और बता रहा हूं। आरोही जैसे होता है ना, झंडारोहण, झंडारोहण, आरोहण, यानी कि झंडा फहराया जाना ऊपर की ओर, तो जो बढ़ता क्रम होता है उसको हम कहते हैं आरोही क्रम, ठीक है। और इसका विपरीत वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अवरोही क्रम। तो यहां से इस बात को याद कर सकते हैं, और यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है सर्वाधिक वाला, ठीक है, और न्यूनतम वाला। इनके आंकड़े भी तो 1600 किलोमीटर और 89 किलोमीटर, बस आंकड़े आप दो ही याद कर लें, इसके बाद की आप केवल एक क्रम याद कर लें। उसके बाद में हरियाणा यहां से याद कर लेंगे, यहां पर गुजरात, और इसके बाद में हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आप ये कर लें कि जो 5 है उसमें से बीच में इधर मध्य प्रदेश, सबसे कम वाले में पंजाब, और बीच में कौन है, तो बीच में गुजरात कर लो। तो इसके आसपास कौन हो जाएगा, इन दोनों के बीच में हरियाणा, इन दोनों के बीच में उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से याद हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि इधर वाले में मध्य प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश इस तरफ है, तो एक वाला याद हो जाएगा, तो ये हरियाणा हमारे पास में रह जाएगा। तो यहां से ये इस प्रकार से कुछ बातों को हम बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए कुछ और बातों पर ध्यान देते हैं, और पहले मैं आपको वापस से मैप निकाल लेता हूं, और इस मैप के माध्यम से इसी को देखते हुए हम कुछ चीजों को यहां पर हल करने वाले हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले यहां पर किसकी सीमा लगती है, तो पंजाब की सीमा लगती है, ठीक है। सबसे उत्तर में अगर हम बात कर रहे हैं तो सीमा लगती है पंजाब की, यहां पंजाब राज्य की लगती है, पंजाब, ठीक है। इसके साथ में बस ये लगभग यहीं तक लगती है सीमा। तो दो जिलों के साथ में हमारी सीमा लगती है पंजाब के साथ में, वो कौन कौन से हैं, वो है एक है श्रीगंगानगर और दूसरा इसमें है हनुमानगढ़। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पंजाब के साथ में किन दो की सीमा लगती है, तो एक हो जाएगा, इसमें आ जाएगा श्रीगंगानगर, और दूसरा इसमें हो जाएगा हनुमानगढ़, ठीक है। तो पंजाब के साथ में किस किस की सीमा तो लगती है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। नक्शे में परिवर्तन होने से पहले, यानी कि जब 33 जिले थे, 7 संभाग थे, तब भी इन दो जिलों की सीमाएं लगती थी। और इसमें सर्वाधिक किसकी लगती है, तो हाईएस्ट सीमा लगती है श्रीगंगानगर की, और लोएस्ट सीमा किसकी लगती है, न्यूनतम किसकी लगती है, तो हनुमानगढ़ की सीमा लगती है। तो इसको हम इस प्रकार से आसानी के साथ में याद कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर आपके लिए एक बार फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें ये आसानी के साथ में याद हो जाए। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा पंजाब,
ठीक है, सीमा कितनी लगती है, याद है हमें 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर सीमा लगती है। उत्तरी भाग में है ये, अगर दिशाओं के हिसाब से देखें तो राजस्थान के उत्तर में पंजाब, और इसकी सीमा 2 जिलों के साथ में लगती है। चलिए यहां से बना लेते हैं दोनों को। ठीक है, सबसे पहले इसमें आ जाएगा श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर, और इसमें हम लिख लेंगे श्री गंगानगर की सीमा लगती है सर्वाधिक। ठीक है, और उसके बाद में है ये इसमें आ जाएगा जिसका नाम है हनुमानगढ़। ठीक है, और हनुमानगढ़ की सीमा लगती है न्यूनतम। और जैसे मैंने आपको बताया कि जिलों में परिवर्तन होने के बाद भी इनकी सीमा में यहां पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, तो पहले वाले आंकड़ों को ही हमें ध्यान में रखना है। तो यहां से जो पहला राज्य हम ले रहे हैं अंतर्राज्यीय सीमा पर, उसके साथ में हमारा कुछ इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। चलिए वापस मैप निकालते हैं और फिर से वापस चलते हैं एक बार फिर। ठीक है, इसको मैं अब यहां से मिटा देता हूं क्योंकि इसका काम हो गया कंप्लीट, और इसके बाद में हम इसी क्रम की ओर चलते हैं और थोड़ा दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। यहां पर हमारी सीमा लगती है हरियाणा के साथ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सबसे पहले ये देखा जाएगा कि हरियाणा के साथ में किन किन जिलों के साथ में, राजस्थान के किन किन जिलों के साथ में हरियाणा की सीमा लगती है। चलिए, तो हरियाणा की सीमा अगर वैसे देखा जाए तो ये लगती है 1262 किलोमीटर। ठीक है, 1262 किलोमीटर, और इसमें जो जिले हैं इसमें इस बार परिवर्तन हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, तो किस किस के साथ में, देखिए आप यहां तक, लगभग यहां तक पंजाब के साथ में है, यहां से लेकर यहां तक, ये जो सीमा दिख रही है आपको। इसके बाद में हरियाणा है, तो देखिए सबसे पहले तो यहां से आ जाएगा हनुमानगढ़, उसके बाद में आ जाएगा आपका चूरू। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा झुंझुनू। ठीक है, और अब यहां पर सीकर नहीं रह करके उसके बाद में ये हो गया है नीम का थाना। ठीक है, चलिए तो पहले हम इन 4 को लिख लेते हैं और चारों को याद कर लेते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं और दूसरा जो राज्य है इसको ले लेते हैं। यहां पर मैं इसमें दूसरा, और उसके बाद में हम लिख लेंगे यहां पर हरियाणा, और हरियाणा के साथ में हम लिख लेंगे सीमा कितनी लगती है, तो 1262 किलोमीटर सीमा हमारी लगती है। ठीक, जिले इसमें अगर हम सर्वाधिक की बात करें, यानी कि सर्वाधिक सीमा किसके साथ में लगती है, तो सर्वाधिक सीमा इसकी लगती है हनुमानगढ़ के साथ में। हनुमानगढ़, देखिए पहले भी हनुमानगढ़ था और अभी भी, चूंकि हनुमानगढ़ की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं है, बाकी जिलों की सीमा में परिवर्तन है। ठीक है, तो चूंकि हनुमानगढ़ में कोई परिवर्तन नहीं है, ये सर्वाधिक लगती थी, तो अभी भी इसकी सीमा सर्वाधिक हनुमानगढ़ की लगती है। न्यूनतम में परिवर्तन है, तो इसको मैं आपको अभी लिखवाता हूं न्यूनतम में कौन है। इसके अलावा और कौन कौन से जिले हैं, देखिए जो भी हमने देखा, हनुमानगढ़ के अलावा कौन हो गया, तो एक तो हो गया हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के अलावा हमने पढ़ा यहां पर एक हो गया झुंझुनू। ठीक है, तो हनुमानगढ़ हो गया और इसके साथ में एक और हो गया झुंझुनू। ठीक है, और इस मैप में देखते हैं हम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हनुमानगढ़ हो गया, झुंझुनू हो गया, एक इसके बीच में चूरू, और एक हो गया नीम का थाना। ठीक है, चलिए यहां लिख लेते हैं। ठीक, यहां हो जाएगा, एक लिख लेते हैं हम चूरू, और एक इसमें आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे नीम का थाना। नीम का थाना, देखिए ये नया है। ठीक है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूं, यहां लिख देता हूं न्यू, क्योंकि पहले ये जो सीमा है, जो नीम का थाना अलग हुआ सीकर से। ठीक है, अधिकांश भाग इसमें सीकर का, तो नीम का थाना जो जगह है, नीम का थाना जो जिला बना है, इसकी सीमा अब हरियाणा के साथ में लगती है। अब सीकर की सीमा अंतर्राज्यीय सीमा नहीं रहेगी, सीकर जो है अब एक अंतर्वर्ती जिला हो गया है। ठीक है, ये बात जो पुराने जो फैक्ट्स वाली क्लास है उसमें आपको मिल भी जाएगी। तो हरियाणा की सीमा पर पहला नया जिला कौन सा है,
अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हो तो वो है नीम का थाना, जो कि सीकर से अलग हो गया है। ठीक है, तो ये बात हमने देख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला इसमें नया जिला आ गया है, और हम देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन है। मैप को एक बार फिर से देखते हैं। चलिए, तो हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया। हनुमानगढ़ सर्वाधिक लगती है, फिर उसके बाद में सीकर हट गया, अब हो गया यहाँ पर नीम का थाना, क्योंकि ये देखिए आप, ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये यहाँ से नीम का थाना का लगा हुआ, ये पहले सीकर का भाग हुआ करता था। चलिए, इसके बाद में अगर आप जयपुर देखेंगे, पहले ये जयपुर की सीमा यहाँ तक जाकर के लगती थी। ठीक है, ये जयपुर की सीमा, चलिए मैं बना देता हूँ, पहले ये हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अब इसमें से कोटपुतली, बहरोड, ठीक है, ये वाला जो भाग है इसको अब यहाँ से, ये देखिए आप, ये अलग कर दिया, ये वाला जो हिस्सा मैं बना रहा हूँ। ठीक, तो अब कोटपुतली बहरोड की सीमा हरियाणा के साथ में लगती है, तो जयपुर का संबंध भी इससे खत्म हो गया, तो जयपुर की सीमा भी अब इसके साथ में नहीं लगती है। तो यहाँ पर एक और जिला जिसको हम लिख लेंगे वो है कोटपुतली बहरोड, और इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो अलवर, अलवर का ये उत्तरी भाग अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो खेरतल। ठीक है, तो अलवर की जो उत्तरी भाग था वो खेरतल की सीमा लगती है, लेकिन अगर आप यहाँ देख पाएंगे थोड़ा सा तो अलवर की सीमा अभी भी लगती है, बहुत कम भाग में लगती है, इसलिए अब ये न्यूनतम सीमा वाला हो गया है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ से। तो अब हम किस किस को लिखेंगे, एक हो गया हमारे पास में कोटपुतली बहरोड, दूसरा हो गया इसमें खेरतल, और तीसरा हो गया इसमें अलवर। ठीक है, और उसके बाद में आ जाएगा डीग। चलिए इनको लिखते हैं हम। तो सबसे पहले हो जाएगा कोटपुतली बहरोड। ठीक, यहां पर लिख लेते हैं, एक क्या हो जाएगा, कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड। ठीक है, ये हो गया, तो जयपुर की नहीं लगेगी। और उसके बाद में एक हो जाएगा जिसको हम कहेंगे, ठीक है, एक और जो जिला है वो हो जाएगा इसमें खेरथल। ठीक है, और इसके साथ में यहां पर सीमा लगती है एक और किसकी, तो अलवर। ठीक है, और एक मैं यहां पर लिख देता हूं जो लगती है डीग की सीमा। ठीक, न्यूनतम की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था अलवर की सीमा अभी भी लगती है, खेरथल अलग होने के बाद में भी अलवर की सीमा लगती है, और वो जो सीमा है थोड़ी सी इसकी सीमा लगती है जो मैंने आपको मैप में बताया। तो इस प्रकार से हमारे पास में नए जो जिले हैं इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, तो देखिए नीम का थाना, इसके अलावा डीग, ठीक है, जयपुर का नहीं लगता है, तो कोटपुतली और बहरोड यहां से नया हो गया, और एक हो गया खेरतल, तो ये भी नया है, न्यू लिख देता हूं, ये भी नया है, न्यू, और एक ही हो गया कोटपुतली बहरोड, खेरतल, डीग और नीम का थाना, ये चार जगह हो गई। ठीक है, तो ये चारों जगह आपको इस मैप में दिख पा रही है। अगर हम देखेंगे तो किस किस की, एक ये हो गया नीम का थाना, दूसरा हो गया इसमें कोटपुतली बहरोड, तीसरा इसमें हो गया खेरथल अलवर, और खेरथल जो अलवर का हिस्सा है, और चौथा हो गया उसमें डीग। ठीक है, ये चार तो हो गए नए जिले, और न्यूनतम एक परिवर्तन आया जो आप यहां पर देख रहे हैं, खेरतल और डीग के बीच का ये जो हिस्सा है थोड़ा सा, ये अलवर का लगता है। ठीक है, तो पहले जो जयपुर की सीमा न्यूनतम लगती थी हरियाणा के साथ में, अब उसकी सीमा नहीं लग रही है, और यहाँ पर एक नया फैक्ट आ गया है कि अब अलवर की न्यूनतम सीमा लगेगी। और यहां से देख रहे हैं हम, तो तीन जिले जिनकी सीमा पहले इनके साथ में, सॉरी, तीन जिले जिनकी सीमा पहले हरियाणा के साथ में लगती थी, अब उनकी नहीं लगेगी। किस किस की, तो सीकर की नहीं लग रही है, अब जयपुर की नहीं लग रही है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे अलवर की तो लगती है, लेकिन अब यहाँ पर भरतपुर की सीमा भी नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ जो सीमा है वो इधर तक ही लगती है, इसके इस तरफ हरियाणा है, और इस तरफ आप देखेंगे तो इसमें आ जाएगा आपके यूपी। ठीक है, तो भरतपुर की नहीं लगती है, जयपुर की नहीं लगती है, सीकर की नहीं लगती है, मतलब भरतपुर की हरियाणा के साथ में नहीं लगती है। इधर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ में इसकी सीमा लगेगी। तो यहां से सीधी सीधी बात है कि दो ऐसे जिले जो पहले अंतर्राज्यीय सीमा पर थे, अब वो अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं होकर के अंतर्वर्ती जिले हैं, वो कौन से हो जाएंगे, सीकर, और एक जिसका नया नाम हो गया है जयपुर ग्रामीण। तो इस प्रकार से कुल जिलों की अगर बात हो जाएगी तो कितने हैं, देखिए हनुमानगढ़ 1, चूरू 2, झुंझुनू इसमें हो जाएगा 3, और इसमें एक हो जाएगा ये नीम का थाना 4, कोटपुतली बहरोड 5, खेरतल 6, अलवर हो जाएगा 7, और आपका डीग हो जाएगा 8। तो कुल मिलाकर के अब हमारे पास में 8 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा हमारे हरियाणा के साथ में लगती है। ठीक है, तो ये 8 जिलों का हिस्सा है।
8 जिलों का कुछ भाग और यहाँ पर हरियाणा के साथ में लगता है। यहां से हम देखेंगे कि अगर सीमा की अगर हम बात करें तो यहां से ये वाला जो भाग है यहां से होकर के विभाजन है, यहां अगर हम देखेंगे तो इसके उत्तर में आपको मिलेगा हरियाणा और इधर अगर हम देखेंगे तो हमें मिल जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। यानी कि डीग जो है डीग की सीमा के साथ में, तो पहले ये वाला जो हिस्सा है जो डीग है वो भरतपुर का भाग था, तो भरतपुर की सीमा हरियाणा के साथ में इधर लगती थी, लेकिन अब इसकी ये सीमा लगने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब डीग की सीमा जो है हरियाणा के साथ लगती है, तो इससे पहले वाले जो मैंने आपको टॉपिक बताया था उसमें हमने पढ़ ही लिया। अब यहाँ पर किस किस की यूपी के साथ में किसकी सीमा लग रही है, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा है जिसको हम यहीं से देख लेंगे। देखो एक तो किसकी लगती है, डीग की सीमा लगती है, एक सीमा लगती है भरतपुर की और एक यहां पर सीमा लग रही है धौलपुर की। ठीक है, तो तीन की सीमा, तीन जो जिले हैं उनकी सीमा अब उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है। इससे पहले तक जब इनमें परिवर्तन नहीं हुआ था तब केवल धौलपुर और भरतपुर दो की सीमा लगती थी, लेकिन अब भरतपुर से डीग अलग होने के बाद में भरतपुर की सीमा हरियाणा के साथ में नहीं लगती, यूपी के साथ तो लगती है। अब डीग की सीमा हरियाणा के साथ में लगती है और यूपी के साथ में लगती है। तो यहां पर भरतपुर जो जिला था पहले उसको हम ये पढ़ते थे कि भरतपुर की सीमा हरियाणा के साथ में भी है और उत्तर प्रदेश के साथ में है। अब भरतपुर की जगह किसने ले ली है, डीग ने ले ली है। ठीक है, तो यहां से हम इसको भी लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको यहां से लिख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो तीन के साथ में इनकी सीमा लगती है, एक जिसमें आ जाएगा डीग, डीग के साथ में, दूसरा किसके साथ में तो आ जाएगा भरतपुर के साथ में, और इसके अलावा आ जाएगा धौलपुर के साथ में। ठीक है, तो इन तीन जिलों के साथ में इसकी सीमा यहां पर लगती है। तो पहले जो दो जिले थे अब वो बढ़कर के हो गए हैं 3 जिले। ठीक है, और यहां पर कुल की अगर बात की जाए तो वो लगती है कुल 877 किलोमीटर, ये बात हमने कर ही ली। तो पहले जो 2 जिले हुआ करते थे अब इसमें प्लस एक और हो गया है, तो एक नया जिला। ठीक है, डीग के बारे में मैं वैसे भी बता चुका हूं कि डीग की सीमा यहां पर इंपोर्टेंट करके लिख लेते हैं हम, डीग, और इसकी सीमा अब 2 राज्यों के साथ में लगने वाली है। उत्तर में देखेंगे आप तो लगेगी हरियाणा के साथ, और दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो लगेगी उत्तर प्रदेश के साथ में। तो क्लास जब हम खत्म करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे 4 ऐसे जिले जिनकी सीमा 2-2 राज्यों के साथ में लगती है। उत्तर से शुरू होंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ 2 के साथ में, पंजाब और हरियाणा के साथ में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे डीग, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में। उसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे धौलपुर, धौलपुर जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में। और उसके बाद में दक्षिण में हम पढ़ेंगे बांसवाड़ा को, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में। ठीक है, इसी प्रकार से जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने 2 ऐसे जिले बताए थे जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा पर है। उत्तर में अगर आप देखोगे तो श्रीगंगानगर अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों, अंतरराष्ट्रीय में तो कौन हो जाएगा पाकिस्तान के साथ में, अंतरराज्यीय में वो बनाता है पंजाब के साथ में। और दक्षिण में अगर हम बढ़ते हैं तो बाड़मेर जिला, और बाड़मेर जिला अंतरराष्ट्रीय में पाकिस्तान के साथ में और अंतरराज्यीय सीमा में अभी भी वो गुजरात के साथ में अपनी सीमा शेयर करता है। तो 2 वैसे जिले हो जाएंगे। ठीक है, जहां से प्रश्न बनने की संभावना है, तो इसको हम याद रखेंगे। देखिए यहां पर मैं आपको न्यूनतम और अधिकतम सीमा वाली बात नहीं बता रहा हूं, कारण यह है कि पहले ये काफी सीमा भरतपुर की मिला करती थी, लेकिन जो कि भरतपुर में सब ये डीग जो है वो अलग जिला बन गया है, तो इनकी सीमा में थोड़ा सा परिवर्तन है। ठीक है, तो यहां पर हम रहने देते हैं किसकी सीमा किसके साथ में लगती है। थोड़ा अगर लंबाइयों के बारे में अगर बात आ जाए तो हम इसको देख लेंगे। यहाँ से कुछ थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो इस बात को यहाँ पर छोड़ देते हैं और इसके साथ में ही आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर से एक बार मैप निकालता हूं और मैप में फिर से देख लेते हैं हम। ठीक है, यूपी हो गया। इसके बाद में अगर आप यहां से देखेंगे तो फिर इसके बाद नीचे अगर आपको मिलेंगे, थोड़ा सा आप दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर वैसे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, तो अगर हम यहाँ से देखना चाहें सीधा सीधा ही तो मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक, एमपी के साथ में तो देखिए यहाँ से शुरू होती है सीमा इधर से, तो यहाँ पर आपको मिलेगा देखिए धौलपुर मिलेगा, करौली मिलेगा, सवाई माधोपुर मिलेगा। ठीक है,
तो धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और कोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और इसको लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं, ये हो जाएगा। यहां पर लिख लेते हैं मध्य प्रदेश के साथ में क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा लगती है तो हम यहां पर लिख देंगे 1600 किलोमीटर, ठीक है। सर्वाधिक, ठीक है। और किन किन के साथ में लगती है तो हम यहां पर जिलों के नाम लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको सर्वाधिक बता देता हूं, चूंकि परिवर्तन नहीं है तो हम कर लेते हैं। सर्वाधिक सीमा इसकी लगती है झालावाड़ के साथ में, सर्वाधिक सीमा लगती है झालावाड़ के साथ में, ठीक है। और इसकी न्यूनतम सीमा की अगर बात आएगी, न्यूनतम सीमा, न्यूनतम, ठीक है, तो ये न्यूनतम सीमा लगती है भीलवाड़ा के साथ। अभी भी है, क्योंकि चूंकि भीलवाड़ा से शाहपुरा जिला अलग हुआ है, लेकिन वो जो हिस्सा जो बिजोलिया का जाकर के और उसके भी और दक्षिण में अगर आप बढ़ेंगे तो जो कुछ जगह जहां पर चित्तौड़गढ़ दो भाग में बटा हुआ, उसके बीच का कुछ हिस्सा अभी मैप में मैं आपको बताऊंगा, जो जाकर के एमपी के साथ में टच करता है, तो उस वहां पर भीलवाड़ा की सीमा लगती है। तो सर्वाधिक और न्यूनतम इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसको हम याद रखेंगे। इसके अलावा कौन कौन से जिले हैं देखिए, तो इसमें मैंने आपको अभी बताया, एक हो जाएगा यहां पर धौलपुर, इसके अलावा हो जाएगा सवाईमाधोपुर, इसके अलावा हो जाएगा करौली, इसके अलावा हो जाएगा कोटा, ठीक है। ये चार, और दो हमने इधर पहले ही कर लिए, ठीक है। सर्वाधिक और न्यूनतम यानी कि झालावाड़ और भीलवाड़ा को हम देख चुके हैं, ठीक है। तो मैप देख लेते हैं एक बार फिर से, ताकि याद रहे हमें आसानी के साथ में, ठीक है। चलिए, तो धौलपुर हमने लिख लिया, करौली हमने लिख लिया, सवाईमाधोपुर हमने लिख लिया, ठीक है। इसके साथ में ही हमने एक और लिख लिया, किसको, झालावाड़ को लिख लिया, और एक यहां से हमने लिख लिया भीलवाड़ा को। जो मैंने आपको कहा था कि देखिए यहां पर मैं इसको बनाता हूं, देखिए ये जो सीमा है ना आपको, ये चित्तौड़गढ़ की है, इधर इस प्रकार से ये यहां तक, ये चित्तौड़गढ़ की है। थोड़ा चित्तौड़गढ़ का हिस्सा ये यहां पर और पड़ता है, और इसके बीच में जो मैं इससे दूसरे कलर से बता देता हूं, ये जो सीमा लगती है इधर, ये सीमा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये इसका भीलवाड़ा का है, ठीक है। इसको मैं दोबारा इसको बना देता हूं, तो ये हिस्सा भीलवाड़ा का है। तो भीलवाड़ा की केवल इतनी सी सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, ये मध्य प्रदेश के साथ में, चूंकि इधर एमपी है ना, तो इसके साथ में लगती है, तो ये न्यूनतम सीमा में ही आ जाएगा, ठीक। तो हमने धौलपुर लिख लिया, करौली लिख लिया, सवाईमाधोपुर हो गया हमारा, भीलवाड़ा हो गया, और इसके अलावा कोटा भी हमने लिख लिया, झालावाड़ हमने लिख लिया। अब कौन हो जाएगा, तो देखिए एक यहां से हम लिखेंगे 12, ठीक है, ठीक, 12 हो गया। और इसके अलावा एक हम लिख लेंगे चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए 12 यहां से हो जाएगा, ठीक। चित्तौड़गढ़ यहां से हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ यहां से हो गया, ठीक है। इसके अलावा कौन हो गया, तो यहां से हो जाएगा प्रतापगढ़, ठीक है। और दक्षिण में आप चलेंगे तो आपको मिल जाएगा बांसवाड़ा, ठीक है। यानी कि इसकी अंतिम रूप से दक्षिणी सीमा पर जाकर के और कुल मिलाकर के आपको मिलेगा बांसवाड़ा, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसमें हो जाएगा 7 8 और 9 और 10, तो कुल मिलाकर के कितने जिले हैं मध्य प्रदेश के साथ में, कितने जिले हमारी सीमा बनाते हैं, तो वो हैं 10 ऐसे जिले हैं, ठीक है। तो यहां से लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7, ये हो जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है, और एक ये 9 और 10। इनको इधर क्यों लिखा, क्योंकि सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की और न्यूनतम सीमा भीलवाड़ा की। और झालावाड़ एक ऐसा जिला है, और जितने भी राजस्थान के जिले हैं जो कि अंतर्राज्यीय सीमा पर है, उसमें सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला, ठीक है।
सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं यहां पर सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। ठीक है, कौन है? तो ये है झालावाड़। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये इस प्रकार कुल 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। परिवर्तन यहाँ पर नहीं है, पहले भी 10 थे, अभी भी 10 हैं। अधिकतम में पहले भी झालावाड़ था और न्यूनतम में भीलवाड़ा, अभी भी वही स्थितियां हैं। सर्वाधिक जितने भी जिले हैं उसमें सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला पहले भी झालावाड़ था, अभी भी है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन है नहीं। ठीक है, इसमें भीलवाड़ा की सीमा में है जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन वो जो परिवर्तन है उससे यहाँ पर कुल मिलाकर के जो भीलवाड़ा का जितना हिस्सा लगता था वो अभी भी भीलवाड़ा में है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं है। चलिए मैप में आते हैं वापस एक बार, और उसके बाद में फिर से हम देखते हैं यहाँ पर अब कौन सा जिला रह गया। तो और अगर हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश के बाद, ठीक है, कौन आ जाएगा? चलिए यहां से एक बार फिर से मैं लिख लेता हूं। यहाँ पे सबसे पहले इधर हो जाएगा पंजाब, अब हमें अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ आ जाएगा हरियाणा, इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, इसके बाद में यहाँ आ जाएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, और दक्षिण में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है, सॉरी इधर नहीं, इसको हम इधर लिखते हैं ताकि ठीक रहेगा, क्योंकि बांसवाड़ा की सीमा यहाँ से इसके बाद लगता है, तो इधर हम लिखेंगे इसको गुजरात, जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी भाग है उसके साथ में गुजरात। तो देखिए इसकी सीमा के साथ में क्या लगता है, तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले लगती है सीमा, लगती है बाड़मेर की, पहले भी लगती थी, थोड़ी सी सीमा यहाँ पर लगती थी, ठीक है, 15-16 किलोमीटर के आसपास इसकी सीमा लगती थी, तो बाड़मेर अभी भी है। इसके अलावा देखिए एक जो जिला है जालोर, अब इसमें से सांचौर अलग हो गया, तो अब सांचौर की सीमा लगती है लेकिन जालोर की नहीं लगती। तो इसकी स्थिति वही है जो सीकर की और जयपुर ग्रामीण की स्थिति हो गई है। सीकर और जयपुर ग्रामीण पहले हरियाणा के साथ सीमा बनाते थे लेकिन अब नहीं लगती। यहाँ पर जालोर भी पहले गुजरात के साथ में सीमा बनाता था, लेकिन अब सांचौर अलग होने के बाद में अब सांचौर जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा पर जिला बन गया है नया, और जालोर अब अंतर्वर्ती जिला रह गया है। तो सांचौर इसमें हो जाएगा, और इसके अलावा हो जाएगा सिरोही, और उसके बाद में हो जाएगा उदयपुर। चलिए 4 जिलों को हम पहले लिख लेते हैं ताकि याद करने में हमें थोड़ी आसानी रहे, ठीक है। चलिए यहां से देख लेते हैं और इनको लिखते हैं हम। यहां पे लिखेंगे गुजरात, ठीक है। तो गुजरात ये बिल्कुल राजस्थान के दक्षिण में, इसको हम कहेंगे कि दक्षिण पश्चिम दिशा में इसकी सीमा लगती है। कितनी लगती है? तो वो है 1022 किलोमीटर के साथ में लगती है सीमा, ठीक है। और आगे हम बढ़ेंगे, इसमें एक चीज और हम देखने वाले हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम की बात इसमें कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। सर्वाधिक और न्यूनतम, पहले इन दो को लिख लेते हैं। देखिए पहले भी सर्वाधिक सीमा किसके साथ में लगती थी, तो वो जिला था उदयपुर, सर्वाधिक सीमा उदयपुर के साथ में। अभी भी उदयपुर के साथ में, हालांकि उदयपुर से सलुम्बर का भाग अलग हुआ है, लेकिन वो गुजरात की सीमा पर नहीं है, तो यहां पर उसका कोई प्रभाव नहीं है, तो उदयपुर ही रहेगा, अभी भी उदयपुर रहेगा। इसके बाद में अगर हम न्यूनतम सीमा की बात करते हैं, तो पहले न्यूनतम सीमा लगती थी बाड़मेर की, अभी भी बाड़मेर की लगती है, हालांकि बाड़मेर में से बालोतरा को अलग किया गया है, लेकिन जो बालोतरा है उसकी सीमा कहीं पर भी गुजरात की बॉर्डर के साथ में नहीं है, तो वहां पर कोई परिवर्तन इसमें नहीं है। तो यहां पर हम न्यूनतम सीमा लगती है बाड़मेर जिले की, ठीक। तो इन दो को वैसा का वैसा ही हमें याद में रखना है। इसके अलावा कौन कौन से हैं, तो जो चीज मैंने आपको एक और बताई थी, बाकी जिलों को लिख लेते हैं। एक हमने यहां पर अभी हमने पढ़ा सांचौर, ठीक है, ये नया जिला है, मैं यहां पर लिख देता हूं उसको न्यू। और किसकी जगह पर आया है, तो ये आया है जालोर की जगह पर, है ना। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक जिला है जो अब अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं होकर के अंतर्वर्ती जिला है। इसको अगर हम याद करें तो, ठीक है, सीकर के बारे में बात कर चुके हैं, जयपुर ग्रामीण के बारे में बात कर चुके हैं। एक और जिला इस प्रकार का बना है, उसका नाम है जालोर, क्योंकि सांचौर अलग हो गया, तो अब सांचौर की सीमा, सांचौर गुजरात के साथ में सीमा शेयर करेगा, उदयपुर इसमें हो ही गया, ठीक है।
और इसके साथ में एक जो जिला इसमें आ जाएगा तो वो आ जाएगा डूंगरपुर। ठीक है, तो यहां पर हमने कितने देख लिए, देखिए उदयपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, सांचौर हो गया, डूंगरपुर हो गया, और एक इसमें आपके हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है, तो इसका हो गया। मैप एक बार देख लेते हैं और इसको एक बार वापस से हम कंफर्म कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको लिख चुके हैं, बाड़मेर न्यूनतम सीमा बनाता है। नया जिला कौन बना है, जालोर, सॉरी सांचौर, तो सांचौर बनाता है, जालोर नहीं बनाएगा। इसके अलावा एक इसमें हो जाएगा सिरोही, सिरोही को हमें उसमें लिखना है। एक हो जाएगा उदयपुर जो सर्वाधिक सीमा बनाता है। देखिए सलूम्बर इधर रह गया है, अगर इस सलूम्बर को मैं आपको बताऊं तो सलूम्बर हमारा रह गया है इस तरफ, ये सलूम्बर है ये वाला। तो सलूम्बर जो है एक अंतर्वर्ती जिला है, इसकी सीमा नहीं लगती। उदयपुर की सीमा यहाँ तक लग रही है, देखिए आप, ये उदयपुर है, तो उदयपुर की सीमा लगती है। डूंगरपुर हम लिख चुके हैं, बांसवाड़ा हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो एक सिरोही को लिखना है और उसके बाद में हमारा एक काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा कि कितने जिलों की सीमा इसके साथ में, यानी कि गुजरात के साथ में लगती है। तो यहाँ पर हम एक जिला और लिख लेंगे और उसका नाम हो जाएगा सिरोही, सिरोही जिला। तो कितने हो गए, देखिए यहां पर 1 2, यहां से हो जाएगा 3 4 5 और 6। तो कुल मिलाकर के 6 ऐसे जिले हैं इस परिवर्तन के बाद भी जो यहां पर गुजरात के साथ में जिनकी सीमा लगती है। तो कुल मिलाकर के कुल जिले यहां पर लिख लेता हूं, कुल जिले हो जाएंगे 6। कुल 6 ऐसे जिले हैं जो गुजरात के साथ में अपनी सीमा को शेयर करते हैं। और एक वो फैक्ट जो मैं आपको बता रहा था उसको हम अब यहां पर लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहेगा। वो कौन सा, यहां पर लिख लेते हैं, जिले जो 2 राज्यों के साथ में, दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। ठीक है, उत्तर से शुरू करते हैं। देखिए हमने पढ़ा था सबसे पहले नाम आया था हनुमानगढ़। किन 2 के साथ में, ठीक है, किन 2 के साथ में लगता है सीमा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं। देखिए एक तो ये लगती है, इसकी सीमा लगती है पंजाब के साथ, और एक लगती है हरियाणा के साथ। हमने ये भी पढ़ा था कि पंजाब के साथ इसकी सीमा न्यूनतम लगती है, हरियाणा के साथ में इसकी सीमा अधिकतम लगती है। दूसरा कौन सा जिला हमने पढ़ा था, तो जब हम दक्षिण की ओर बढ़े थे तो जिला आया था जिसका नाम था डीग। ठीक है, पहले इसकी जगह कौन था, तो पहले इसकी जगह था भरतपुर, अब डीग है। तो डीग किसके साथ में, 2 के साथ में, तो एक इसकी सीमा लगती है हरियाणा के साथ में, और दूसरी इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और कर लेते हैं यहां पर तीसरा कौन सा जिला आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरा इसमें आ जाएगा धौलपुर। धौलपुर किन 2 के साथ में, तो धौलपुर की सीमा 2 के साथ में, यहां पर पहला धौलपुर की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ में। ठीक है, और इसके साथ में लगती है मध्य प्रदेश के साथ में। ठीक, और नंबर 4 पर कौन आ जाएगा, ठीक, नंबर 4 पर हमारा आ जाएगा बांसवाड़ा। नंबर 4 पर जाएगा बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा की सीमा किस किस के साथ, तो बांसवाड़ा की सीमा यहां पर हम लिख देंगे, एक हो जाएगा मध्य प्रदेश, और दूसरा इसमें हो जाएगा गुजरात के साथ में। तो यहां पर देखिए 2 2 के साथ में, इधर ये भी 2, ठीक है, इधर ये भी 2,
और ये भी 2 जिलों के साथ में इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो 4 ऐसे जिले हैं, ये 4 ऐसे जिले हो गए जो 2-2 राज्यों के साथ में सीमा लगती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डीग यहाँ पर नया आया है, इसकी जगह पहले कौन था? ठीक है, तो हम याद रख लेंगे, पहले यहाँ पर हुआ करता था, ठीक है, भरतपुर, ठीक है, जिसकी सीमा 2 के साथ में लगती थी, लेकिन अब वो डीग नया जिला बनने के बाद में इसकी सीमा, भरतपुर की सीमा जो है वो 2 जिलों के साथ में नहीं लगती, तो इसको आसानी के साथ में हम यहाँ से याद कर सकते हैं। देखिए एक और चीज मैं आपको यहाँ से बताता हूँ तो आप इसको पकड़ पाएंगे। देखिए यहाँ पंजाब और हरियाणा, तो दूसरा यहाँ पर जिला बढ़ेंगे तो इसमें पहला वही होगा जो इसका दूसरा वाला है। तो देखिए यहाँ हरियाणा है तो इधर पहला इसका हरियाणा हो जाएगा। इसकी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में इसका दूसरा जिला उत्तर प्रदेश है, तो अगले वाले की पहला उत्तर प्रदेश होगा, फिर मध्य प्रदेश होगा, यानी कि इसका दूसरा वाला जिला इसका पहला होगा। इसकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, तो अगले वाला जो मध्य प्रदेश और गुजरात है, मतलब इसका दूसरा वाला इसके पहले स्थान पर होगा। तो इस प्रकार से ये 2-2 के साथ में सीमा लगती है। ठीक है, कुछ और बातें इसी मैप में से हम देख लेते हैं, और सीधा सीधा मैप से ही मैं आपको बता देता हूं, और आप इसको जहां पर भी आप इसको नोट कर रहे हैं वहां से कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पहले क्लियर कर देता हूं ताकि वो फैक्ट बताने में थोड़ी सी आसानी रहे। देखिए यहाँ पर अगर हम एक चीज देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए कोटा की सीमा देखिए यहाँ लगती है इस प्रकार से इधर, और इधर वाला भाग जो है कोटा का वो भी इधर है। ये कोटा की सीमा है जो मैंने इस प्रकार से बनाई। ठीक है, इसके इस तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एमपी है। ठीक है, और इसके इधर वाला जो भाग है यहाँ इधर भी एमपी है। तो ये मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा बनाने वाला है। ठीक है, तो एमपी के साथ में 2 बार सीमा कौन बनाता है? तो एक तो हो गया इसमें कोटा। दूसरा आप अगर देखेंगे तो देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था ये जो भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़ा की जो सीमा है वो थोड़ी सी इधर लगती है। देखिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा फिर से भीलवाड़ा का है ये। ठीक, और चित्तौड़गढ़ का कौन सा बचता है उसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये चित्तौड़गढ़ पहले तो इधर हो जाएगा। ठीक, ये चित्तौड़गढ़, तो एक तो चित्तौड़गढ़ की सीमा यहाँ लगती है इधर एमपी के साथ में। इधर एक जो भाग है ये वाला जो रावत भाटा, और जहाँ से इधर होके चंबल नदी जाती है आगे रावत भाटा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध, और ये आगे जाकर के फिर कोटा में चली जाती है। तो ये वाला हिस्सा भी किसका है? चित्तौड़गढ़ का। तो यहाँ पर 2 बार सीमा बनाने वालों में कौन कौन है? एक है चित्तौड़गढ़ और दूसरा है कोटा। तो 2 बार में कौन कौन हो जाएगा? एक है कोटा और दूसरा इसमें हो जाएगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़। ठीक है, तो एमपी के साथ में 2 बार सीमा बनाने वाले जिले तो कोटा और चित्तौड़गढ़, इनको हम याद रखेंगे। एमपी के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला झालावाड़, एमपी के साथ में न्यूनतम सीमा बनाने वाला भीलवाड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस क्लास में हमने इस जो हमारी अंतरराज्यीय सीमा है इसके ऊपर कौन कौन से जिले, राजस्थान का नया नक्शा आने के बाद में कौन कौन से जिले इसकी सीमा को इसकी सीमा के संपर्क में हैं, इसको स्पर्श करते हैं, उनके बारे में पढ़ा। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।